हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, जैसे गिलास, कटोरी, कढ़ाई, टोपी आदि, तो हमारा ध्यान इनके आकार की ओर अवश्य जाता है। आप जानते हैं, यह जार बेलनाकार है, यह आइसक्रीम कोन शंक्वाकार है। अब यदि इस बेलनाकार जार में कितना पानी आएगा या इस आइसक्रीम कोन में कितनी आइसक्रीम आएगी, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हमें इन वस्तुओं की धारिता ज्ञात होगी। अब यदि किसी अर्धगोलीय गुंबद पर पेंट करना हो या किसी बेलनाकार पाइप पर पेंट करना हो, तो उसके लिए हमें अर्धगोलीय गुंबद और बेलनाकार पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होना आवश्यक है। हम अपने पिछले कार्यक्रमों में बेलन, शंकु और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना जान चुके हैं। याद है आपको? यह आकृति एक लंबवृत्तीय बेलन है। क्या आप अपने आसपास ऐसी कोई आकृति देखते हैं? हाँ, यह दूध मापने का जार एक लंबवृत्तीय बेलन है। इस लंबवृत्तीय बेलन में h उसकी ऊंचाई होती है और यह इसकी त्रिज्या r है। इस h ऊंचाई और r त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई r की घात 2h और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। यह जन्मदिन की टोपी एक लंबवृत्तीय शंकु है। इस लंबवृत्तीय शंकु में यह उसकी ऊंचाई h है, यह इसकी त्रिज्या r है और यह इस लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई l है। लंबवृत्तीय शंकु को मापने के लिए उसकी ऊंचाई h, त्रिज्या r और तिरछी ऊंचाई l का ज्ञात होना आवश्यक है। इस शंकु में यह एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से किन्हीं दो के ज्ञात होने पर हम शंकु को पूर्णतः माप सकते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r की घात 2h और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l। यह एक गोला है, यह इसकी त्रिज्या r है। r त्रिज्या के ज्ञात होने पर हम गोले को पूर्णतः माप सकते हैं। अतः r त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की घात 3 और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r की घात 2। हम अपने आसपास कुछ ऐसी आकृतियां देखते हैं जो इनके सम्मिश्रण से बनती हैं। जैसे किसी भवन निर्माण में बेलनाकार खंभों के ऊपर अर्धगोलीय गुंबद बनाना हो, तो उसके लिए इन आकृतियों यानी बेलन और अर्धगोले का सम्मिलित ज्ञान होना आवश्यक है। आज हम दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित कुछ इसी प्रकार के प्रश्न देखेंगे। एक ठोस एक बेलन जिसके दोनों ओर अर्धगोले बने हैं द्वारा बना है। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलनाकार भाग का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। ठोस का व्यास 7 सेंटीमीटर है, उसका अर्धव्यास हुआ 7/2 सेंटीमीटर अर्थात 3.5 सेंटीमीटर। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई हुई कुल ऊंचाई में से दो अर्धगोलों की ऊंचाई को घटा कर दिया जाए। कुल ऊंचाई है 19 सेंटीमीटर। दो अर्धगोलों की ऊंचाई हुई 7 सेंटीमीटर, यह हुआ 12 सेंटीमीटर। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h, तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 गुणा पाई का अनुमानित मान 22/7, त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई
12 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 264 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r की घात 2। तो यह हुआ 4 गुणा पाई का अनुमानित मान 22/7 r 7/2 गुणा 7/2। तो दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल या एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 264 वर्ग सेंटीमीटर और दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारे पास आया 418 वर्ग सेंटीमीटर। आपने देखा कि किस प्रकार दो आकृतियां अगर हमारे पास दी हों तो कैसे हम उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब हमने ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए पहले हम बेलनाकार भाग का आयतन ज्ञात करेंगे और उसके बाद दो अर्धगोलों का आयतन ज्ञात करेंगे। अब हम बेलनाकार भाग का आयतन ज्ञात करेंगे। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई r की घात 2h। तो बेलनाकार भाग का आयतन हुआ पाई का अनुमानित मान 22/7 गुणा त्रिज्या 7/2 गुणा 7/2 और ऊंचाई हुई 12 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का आयतन हुआ 462 घन सेंटीमीटर। अब हम दो अर्धगोलों का आयतन ज्ञात करेंगे। दो अर्धगोले अर्थात एक गोला। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की घात 3। तो गोले का आयतन हुआ 4/3 गुणा पाई का अनुमानित मान 22/7 त्रिज्या 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। दो अर्धगोलों का आयतन हुआ 539/3 घन सेंटीमीटर। और यह हुआ 179.66 घन सेंटीमीटर। ठोस का आयतन हुआ बेलनाकार भाग का आयतन जमा दो अर्धगोलों का आयतन। बेलनाकार भाग का आयतन हमने प्राप्त किया 462 घन सेंटीमीटर और दो अर्धगोलों का आयतन 179.66 घन सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन हुआ 641.66 घन सेंटीमीटर लगभग। अब एक ऐसे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोलार्ध पर बने एक शंकु के आकार का है।
खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस खिलौने में ऊपर यह शंकु है और इस शंकु के नीचे यह एक अर्धगोला है। शंकु इस पूरे खिलौने की ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। गोलार्ध की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। गोलार्ध की जितनी त्रिज्या होती है वही गोलार्ध की ऊंचाई भी होती है, तो गोलार्ध की ऊंचाई भी है 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने की कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हुई, कुल ऊंचाई घटा गोलार्ध की ऊंचाई। कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर और गोलार्ध की ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने के शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हुई 12 सेंटीमीटर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात होना आवश्यक है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर h की घात 2 जमा r की घात 2 हुआ। शंकु की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई हुई 12 की घात 2 जमा 3.5 पूरे की घात 2। 12 की घात 2 144 जमा 3.5 की घात 2 12.25 पूरे का वर्गमूल। यह हुआ 156.25 का वर्गमूल। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई हमने प्राप्त की 12.5 सेंटीमीटर। शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ पाई का अनुमानित मान 22/7। शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और शंकु की तिरछी ऊंचाई हमने प्राप्त की थी 12.5 सेंटीमीटर। बाईस बटा 7 गुणा 35/10 गुणा 125/10 तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 275/2 वर्ग सेंटीमीटर। और यह हमने प्राप्त किया 137.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब खिलौने के नीचे जो गोलार्ध लगा हुआ है, हम उस गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। गोलार्ध के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r की घात 2 गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 गुणा पाई का अनुमानित मान
22/7, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर, 2 गुणा 22/7 गुणा 35/10 गुणा 35/10 तो गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया 77 वर्ग सेंटीमीटर। अब खिलौने का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने प्राप्त किया था 137.5 वर्ग सेंटीमीटर और गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया था 77 वर्ग सेंटीमीटर। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम एक ऐसा प्रश्न देखेंगे जिसमें शंकु, बेलन और अर्धगोले तीनों का सम्मिश्रण है। देखें इस प्रश्न को। एक खिलौने का आकार लंबवृत्तीय बेलनाकार है। इसके एक वृत्तीय सिरे पर एक अर्धगोलार्ध तथा दूसरे वृत्तीय सिरे पर एक शंकु चिपका हुआ है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई तथा त्रिज्या क्रमशः 13 और 5 सेंटीमीटर है। शंकु और गोलार्ध की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस खिलौने के ऊपरी सिरे पर यह एक शंकु है और इसके निचले सिरे पर गोलार्ध है। इसका मध्य भाग बेलनाकार है। इस बेलन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और खिलौने की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से हम शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। शंकु की तिरछी ऊंचाई L हुई h की घात 2 जमा r की घात 2। शंकु की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। 12 की घात 2 जमा शंकु की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। 5 की घात 2 शंकु की तिरछी ऊंचाई हुई 12 की घात 2 जमा 5 की घात 2 पूरे का वर्गमूल। 12 की घात 2 144 जमा 5 की घात 2 25। यह हुआ 169। यह हुआ 169 का वर्गमूल। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई हमने प्राप्त की 13 सेंटीमीटर। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। तो शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ पाई का अनुमानित मान 22/7 गुणा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल
1430/7 वर्ग सेंटीमीटर। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। तो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 गुणा पाई का अनुमानित मान 22/7। बेलनाकार भाग की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2860/7 बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2860/7 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। गोलार्ध के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर की घात 2। तो गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 गुणा पाई का अनुमानित मान 22/7। गोलार्ध की त्रिज्या 5 गुणा 5 गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 1100/7 वर्ग सेंटीमीटर। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल जमा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था 1430/7 वर्ग सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2860/7 वर्ग सेंटीमीटर और गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 1100/7 वर्ग सेंटीमीटर। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 5390/7 वर्ग सेंटीमीटर और यह हमने प्राप्त किया 770 वर्ग सेंटीमीटर। अब अंत में किसी समस्या को हल करने के प्रमुख चरण कौन कौन से होते हैं उन्हें देख लें। सबसे पहले समस्या को पूर्णतः अच्छी तरह पढ़कर जानकारी प्राप्त करें कि क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है। ऐसे सूत्रों या प्रमेयों को याद करें जिनमें ज्ञात व अज्ञात राशियां आती हैं। जैसे किसी शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r हमें ज्ञात हो और शंकु का आयतन ज्ञात करना हो तो उसके आयतन को ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे दिया है शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है शंकु का आयतन शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर की घात 2h। इसी प्रकार की
अनेक समस्याएं आपकी पाठ्यपुस्तकों में हैं, जिन्हें आप अपने शिक्षकों की सहायता से हल करें। इन प्रश्नों में किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है तरंग, पोस्ट बैग नंबर 40, हौज खास, नई दिल्ली 110016,